राधे राधे सभी को। तो जिसने भी जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो उनके लिए लड्डू गोपाल की कृष्ण भगवान की छठी मनाना तो आवश्यक ही है, क्योंकि व्रत रखते हैं तो छठी भी आवश्यक ही मनानी चाहिए। अब जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है और वो छठी कैसे मनाए, तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो जिनके भी घर में ऐसे कृष्ण भगवान की तस्वीर है, कोई पिक्चर है, तो आप उससे भी छठी मना सकते हैं। तो सबसे पहले आप पीला आसन लगाइए, चौकी रखकर उसे पीला कपड़ा लगाइए और फिर हम चावल और फूल से कृष्ण भगवान की तस्वीर को आसन देंगे और फिर हम दूध से स्नान कराएंगे, क्योंकि दूध का प्रक्रिया इसमें बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि छठी में कृष्ण भगवान को दूध में स्नान कराया जाता है, क्योंकि घर में जो भी बच्चा होता है छठी मनाई जाती है तो उसको दूध से स्नान कराते हैं, नहलाते धुलाते हैं। तो फिर उसके बाद हम श्री कृष्ण भगवान को जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम कृष्ण भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। वस्त्र के रूप में हम पीले रंग का धागा कलावा अर्पण कर सकते हैं। उसमें पीला रंग आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि पीला रंग हमारे कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। वो तिलक भी हम चंदन से करेंगे, चंदन हो या फिर आप अगर किसी के पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी कृष्ण भगवान का तिलक कर सकते हैं और उसमें आप चावल भी लगाएंगे। उसके बाद आप घी का दीपक जलाएंगे और घी के दीपक में ही आप एक चम्मच लेंगे। घर में नई चम्मच हो या फिर आप जैसे कृष्ण भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा की चम्मच होती है, उससे भी हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं। तो उससे हम क्या करेंगे कि उसी दीपक में हम साही फाड़ेंगे। जैसे आपको पता है घर में बच्चा होता है, हम उसी जो घर में दीपक जलता है, सरसों के तेल का दीपक जलता है, उसमें हम बच्चे के लिए साही फाड़ते हैं, उसको जच्चा और बच्चा दोनों लगाते हैं। तो यह प्रक्रिया हम भगवान के लिए भी करेंगे। तो उसमें हमने चिकनाई लेके साई फाड़ के कृष्ण भगवान को काजल लगाएंगे और घर में जितने भी परिवार हैं उसको भी सबको काजल लगाना होता है, क्योंकि ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद हम कृष्ण भगवान की आरती करेंगे और उनको बांसुरी भी अर्पण कराएंगे, क्योंकि हम इस दिन भगवान को जो भी चीज़ें बहुत प्रिय होती है, जैसे मोर पंख हुआ, बांसुरी हुई, वो हम अर्पण करेंगे। और इस दिन कढ़ी चावल का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि छठी के दिन हम कढ़ी चावल बनाते हैं। भगवान के लिए कढ़ी चावल का भोग बनाया जाता है। सबसे पहले भगवान को खिलाया जाता है, उसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, सब में बांटा जाता है। सभी को एक जगह मिक्स करके सब में बांटा जाता है और फिर हम कृष्ण भगवान के ऊपर पैसे निछावर करेंगे, उनकी नज़र उतारेंगे। और ये पैसे इन पैसों से हम किसी को कुछ भी खरीद कर दान कर सकते हैं या मंदिर में दान कर सकते हैं। इन पैसों से हम भगवान को मिश्री मावे का भोग लगाएंगे, माखन का, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमसे आपकी छठी में, आपसे व्रत में, पूजा में जो भी कुछ भूल चूक हुई है हमें क्षमा कीजिए, हमें माफ़ कीजिए। और उसके बाद हम भगवान में जो भी सामग्री है, जैसे दूध है, इसको हम घर में यूज़ कर लेंगे, खीर बना लेंगे, चाय वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको कढ़ी चावल को हम अपने खाने में, भोजन में मिक्स कर लेंगे और सभी को देंगे। और ये जल हम सूर्य भगवान को अर्पण करेंगे। इसमें आप 3 बार उसको न्यौछावर करके आप भगवान जी की तस्वीर के आगे डाल दीजिए और भगवान के आगे हाथ जोड़े कि हे प्रभु, हमें माफ़ कीजिए, हमसे जो भी कुछ भूल चुकी है हमें क्षमा कीजिए। तो इस तरह से हमें श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाएंगे। बिल्कुल साधारण से तरीके से मैंने आपको श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाना बताया है। और जिनके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो वो इस तरह से छठी मना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे राधे। आप सभी को देखें कि छठी में मैंने क्या क्या सामग्री रखी है और इतने ही बड़े प्यार से लड्डू गोपाल के कृष्ण भगवान की छठी मनाई है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल कान्हा जी होने चाहिए तभी हम इनकी छठी मना सकते हैं, नहीं। अगर हमारे घर में ऐसी कोई तस्वीर है, कृष्ण भगवान की कोई पिक्चर है, तो हम उससे भी छठी मना सकते हैं। और जो भी ये पताशे, चावल वगैरह रखे हैं, इनको आप प्रसाद के रूप में सबको दे सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। राधे राधे।